न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में आज हम आपको भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता से मिलवाने वाले हैं। युवा नेता हैं ये हमारे क्षेत्र हापुड़ के, और साथ में जो ये काम समाज सेवा के लिए, हमारे समाज के बेहतर कल के लिए कर रहे हैं वो सचमुच सराहनीय हैं। आज हम इनसे जानेंगे इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, क्योंकि हमारे क्षेत्र की जो जनता है जानना चाहती है इनके जीवन के बारे में। जो इनके अंदर एक समर्पण भाव है हमारे क्षेत्र की जनता के लिए, उससे बहुत लोग इंस्पायर होते हैं, बहुत लोग बहुत कुछ सीखते हैं। हम बात कर रहे हैं भूपेंद्र सिंह जी की। नमस्कार सर। नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो कि आपने मुझे एक मौका दिया आपके चैनल पे बोलने का, और मेरे आप व्यक्तित्व के बारे में भी जानेंगे आज, और कैसे मैं पॉलिटिक्स में है उसके बारे में आप जानेंगे। धन्यवाद सर। जब आज के समय में हमारे क्षेत्र का युवा सुनता है भूपेंद्र सिंह, तो एक उम्मीद उन्हें दिखती है कि हाँ, हमारे क्षेत्र में, हमारे देश में बल्कि जो युवा हैं वो किस तरह से बड़े ही मेहनत के साथ हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए लगे हुए हैं। ये जो एक युवा नेता आज आप बन गए हैं, हम इसके पीछे की कहानी जानना चाहते हैं कि कैसे आपने अपने करियर की शुरुआत करी और कैसे आपने राजनीति में आने का रास्ता चुना। देखिए, मैं अपने स्कूल टाइम से ही आपको बताता हूँ कि मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो केंद्रीय विद्यालय बागवट छावनी से हुई है, और मैं 12th तक वहीं से पढ़ा हूँ। उसके बाद में मेरे फादर सबसे पहले 1996 में जो सरोज सिंह बीजेपी से थी उनके पीए रहे हैं। तो पॉलिटिकल कैरियर कहीं ना कहीं मेरा फैमिली का जो स्टार्ट हुआ था वहीं से हुआ था, और साथ के साथ उनका गवर्नमेंट जॉब भी था, क्योंकि टच उनका ऐसा रहा कि एक नेता के साथ में रहा, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें बिखरती चली गई, हमारे अंदर भी आती चली गई। और मैं तब से ही देखता आ रहा था कि भाई पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है और ताल्लुकात भी बनते हैं। तो मेरी शुरुआत असल में 1996 से शुरू ही हुआ था मेरा। सर, एक विद्यार्थी के रूप में आप कैसे थे, ये भी हम जानना चाहेंगे। मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ, और मैं समझता हूँ कि जो एवरेज स्टूडेंट रहते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर विद जो टॉपर्स होते हैं, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट्स जो होते हैं वो हर फील्ड में जानकारी रखते हैं। भाई जैसे मेरा रुझान था कि भाई मैं पॉलिटिक्स में भी रहूं, दूसरा एक बिज़नेस का भी मेरा माइंड मेकअप रहा है। और अगर मैं बात करूं मेरी ग्रेजुएशन के बाद में, जैसे मैंने बीटेक किया, मैं एक इंजीनियर भी हूं, तो उसके बाद में मैंने गवर्नमेंट जॉब भी काफ़ी निकाली, SIN-CPO निकाला, SSC निकाला, लेकिन मेरा रुझान कभी ये नहीं रहा कि मैं गवर्नमेंट की तरफ को जाऊँ। मेरा ये रहा कि मैं एक बिज़नेस करूं, और बिज़नेस के बाद में अपना दायरा बढ़ाते हुए पॉलिटिक्स में हूं। सर, आपने बताया आप एक इंजीनियर भी हैं। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंजीनियर्स की जो सैलरी पैकेज होता है, एनुअल पैकेज, वो भी काफ़ी एक तरह से कह सकते हैं प्रेस्टीज होता। सो आपने बहुत चीज़ों का त्याग किया, ये साफ पता चल रहा है। तो ये सब आपने ये नहीं सोचा कि एक नॉर्मल लाइफ अच्छी रह सकती है? आप समाज सेवा का जो बीड़ा आपने उठाया, ये आपके माइंड में कैसे आया? देखिए, ये बात सच है कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, और मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से निकल के फिर पॉलिटिक्स में आया हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो बीटेक हुई थी 2009 का मैं पास आउट हूँ, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर हूँ मैं। मेरी जो फर्स्ट जॉब लगी थी वो TTSL RF इंजीनियरिंग में लगी थी, और उसके बाद में स्विच हो गया था हेयर इंडिया सॉल्यूशन में। जो आप नेविगेशन मैप यूज़ करते हैं उसकी डिजाइनिंग मैं किया करता था, लेकिन मेरा जो जॉब था वो वर्क फ्रॉम होम था हेयर इंडिया सॉल्यूशन में। तो मेरे एक मित्र थे, उन्होंने मुझसे बताया कि आप बिज़नेस क्यों नहीं कर लेते हैं, भाई आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, और 60 से 70 हज़ार रुपये मैं कमा भी रहा था उस समय में। उनको लगा कि भाई डेडिकेट बंदा है, ये काम कर भी सकता है। तो मेरा फ्लेक्स प्रिंटिंग का काम शुरू हुआ था ग्रेटर नोएडा में, उनके टाई अप में, उनके साथ में ही था मैं। तो वहाँ पे तरह तरह के पॉलिटिकल पर्सन आते थे, बसपा के भी बंदे आते थे वहाँ पे, बीजेपी के भी बंदे आते थे वहाँ पे, और आपका सपा के भी आते थे। हर पार्टी का मुझसे एक रहता था कि भाई प्रिंटिंग कराना है। तो मुझे वहाँ से लगने लगा कि भाई कौन सी पार्टी अच्छी है, डेडिकेशन किसका अच्छा है ना। तो वहाँ पे मुझे लगने लगा कि भाई बीजेपी जो पार्टी है ना, वो एक फास्ट ग्रोइंग पार्टी है आज के समय में, और फास्ट ग्रो तो कर चुकी है, लेकिन युवाओं को साथ में जोड़ना, जो युवाओं को समझाना, वो बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है। सर, आपने जैसे बताया आपके पास हर तरह की जो पार्टीज़ हैं वो लोग आते थे, प्रिंटिंग करवाते थे,
तो क्या बीजेपी से ही आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत हुई थी या पहले कुछ और पार्टीज़ भी? देखिए, बेस तो मेरे फादर से ही मेरा था। मैंने बताया था कि 1996 से मेरे फादर सरोज सिंह जी के मतलब पीए रहे, फिर धर्मपाल जी के पीए रहे जो हापुड़ के विधायक भी रहे हैं, और उसके बाद में वो राज्य पर्यटन मंत्री रहे, उनके साथ रहना हुआ। तो मुझे कहीं ना कहीं ये पता तो चल गया था, देखो कहीं ना कहीं अच्छी अप्रोच रहती है पॉलिटिक्स में। तो मेरा ये था कि भाई अगर हम अपना दायरा बढ़ाएंगे तो पॉलिटिक्स में भी कहीं ना कहीं हम अच्छे उतरेंगे। और ये था कि जब मुझे लगने लगा कि भाई एक पार्टी मुझे चुनना है, तो उस पार्टी के रूप में मैंने जो चुना वो भारतीय जनता पार्टी को चुना, क्योंकि 2021 तक मुझे ये समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी एक इतनी बड़ी पार्टी है, अपने आप में लोकतांत्रिक पार्टी है, और कोई पार्टी ऐसी हो ही नहीं सकती। देखिए, सर्व समाज का सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी में मिल सकता है वो मुझे नहीं लगता किसी दूसरी पार्टी में है, क्योंकि सब पार्टियां, आप बसपा की बात कर लो तो वहाँ पे दलित समुदाय की बात होती है, मुसलमान भाइयों की बात होती हैं, या फिर और 1-2% में सारी बिरादियाँ होंगी। लेकिन भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसमें इक्वली सबको सम्मान मिलता है, सारी जितने भी समुदाय के व्यक्ति हैं उनको बराबर का ओहदा दिया जाता है, सम्मान दिया जाता है, लोकतांत्रिक पार्टी है। अगर मैं और पार्टियों की बात करूं तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करना बड़ा आसान होता है, आप अगले 30 साल तक बता सकते हैं कि कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष होने वाला है। लेकिन हमारी एक ऐसी पार्टी है कि 10 से 12 करोड़ जो कार्यकर्ता भाजपा के साथ में जुड़े हुए हैं, उसमें से एक राष्ट्रीय अध्यक्ष निकाल के लेके आना वो बड़ी टेढ़ी खीर होती है, और वो बहुत अच्छे से उस मुकाम तक पहुंचाती है ये पार्टी कि एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त करके लेकर आती है। जी सर, एक चीज़ आपने बताया जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में आपने बताया, हम आपसे एक बार भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा भी जानना चाहेंगे। क्या विचारधारा है आपकी पार्टी? देखिए, विचारधारा 5 तत्वों पे काम करती है हमारी पार्टी, ठीक है। कुटुंबवाद पे काम करती है, ठीक है, पर्यावरण पे काम करती है, नागरिक रूल पे काम करती है, और आपका सबसे अच्छी बात है कि समझता पे काम करती है कि समूह में काम हो, ठीक है। और वो ये भी ध्यान रखती है कि आपका अपना व्यक्तित्व भी सही हो, दूसरों के लिए सम्मान हो, पर्यावरण का सम्मान हो। आप देखते होंगे कि आए दिन कुछ ना कुछ कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी में होते रहते हैं, वो सर्व के सम्मान के उसमें होते हैं, नागरिक के सम्मान में होते हैं, पर्यावरण के सम्मान में होते हैं। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि देखो 5 तत्वों पे वो बखूबी बहुत अच्छे से काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, वो करती रहेगी। माननीय प्रधानमंत्री जी के इतने सारे अनुमोदन आते हैं, उनमें भी ये सारी बातें होती हैं मन की बात के द्वारा, है ना। और वो इतने टच में हैं भाई। बाहर अगर मैं देश विदेश की भी बात करूँ तो मित्रता हर किसी से नहीं की जाती। बाहर देशों में, आज विदेशों में आयात निर्यात का कार्य चल रहा है, जो काम हो रहा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्फत ही तो हो रहा है भाई। जो पुरानी पार्टियां थीं, अगर मैं इंदिरा गांधी जी की बात करूं तो 1975 में उन्होंने संविधान नष्ट करने का पूरा काम किया। अगर पब्लिक की मैं बात करता हूं तो पब्लिक ये कहती है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं भाई संविधान में कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रही है। ये छेड़खानी तो 1975 में हो चुकी, जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकालीन लगा दिया था और 21 महीने के लिए उन्होंने संविधान साइड में रख दिया और सबके मौलिक अधिकार, जितने भी अधिकार थे सब नष्ट कर दिए गए, और तानाशाह की तरह उन्होंने अपनी मतलब चलाई। सर, एक चीज़ हम अपनी जनता के लिए ये भी समझना चाहेंगे, जैसे आपने अभी इमरजेंसी के टाइम को याद किया कि अभी 3rd टर्म है आप लोगों का, 2024 में तीसरी बार आप लोग हमारे पूरे देश पे राज कर रहे हैं, आपकी सरकार है। तो ये तीसरा टर्म आप लोगों को कैसा, आपकी पार्टी को किस तरह से ले रही है आपकी पार्टी इस 3rd टर्म को? देखिए, जो हमारी पार्टी है ना, भारतीय जनता पार्टी, वो हर चीज़ को बड़े सीरियस लेती है, हर व्यक्ति को बड़े सीरियस लेती है। और तीसरी बार जो हमारी सरकार बनी, बड़े अच्छे तरीके से बनी, है ना, सब साथ में है। आप देख रहे हैं कि तीसरी पार्टी बनते बनते इतना देश का विकास हो चुका, आज हमारी दुनिया की 4थी अर्थव्यवस्था में आ गए हैं हम। और मुझे ऐसा लगता है कि अगले साल तक हम तीसरी अर्थव्यवस्था सबसे ऊपर होगी हमारी भारत की। तो ये कहीं ना कहीं हमारी पार्टी द्वारा, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के जो कर कमलों द्वारा किया जा रहा है उनके मार्फत तो है। सर, युवाओं के लिए भी हम पूछना चाहेंगे, जो युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, आपको आइडलाइज करते हैं, आपका उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी एक इलाहाबाद का रिसेंटली एक केस हुआ है जिसमें आज़ाद समाज पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनके कार्यकर्ताओं ने वहाँ पे उपद्रव मचाया था। तो
तो कहीं ना कहीं वो युवाओं को बैक लेके जा रहे हैं, वो गलत नीतियों पे लेके जा रहे हैं। युवा बढ़ेगा नहीं, युवा पीछे खिंच जाएगा अगर ऐसी नीतियाँ रहीं। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जो युवाओं को साथ में लेके चलती है और वो लगातार प्रमोट कर रही है मेक इन इंडिया के मार्फत, डिजिटल इंडिया के मार्फत। बहुत सारी हैं कंडीशन जिसमें युवाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, स्वरोजगार का आजकल प्रमोट किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी तो कर रही है, दूसरी पार्टियां कहाँ कर रही हैं युवाओं को प्रमोट? वो तो युवाओं को और बिगाड़ने का काम कर रही हैं, उपद्रव बना रही हैं। सर एक चीज़ ये भी हम अपनी जनता के लिए जानना चाहेंगे कि आप एक युवा नेता के तौर पर हमारे क्षेत्र के विकास को कैसे देख रहे हैं, किस तरह आप इसमें योगदान दे रहे हैं और हापुड़ को, हमारे क्षेत्र को लेकर आपका क्या आगे को लेकर प्लानिंग है? देखिए एज ए युवा मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं पार्टी प्रमोट तो मुझे भी कर ही रही है। एक वृक्ष लगा था 2023 में जिसमें मेरी वाइफ सभासद के रूप में बन के आई यहाँ पे, और पहली बार वार्ड नंबर 13 में कमल खिलाया। तो मुझे इतना प्रोत्साहन मिला एज ए यंग, एज ए युवा, कि वो लगातार मुझे शक्ति केंद्र संयोजक भी बनाया गया सेक्टर इसमें शक्ति केंद्र 6 में, और दूसरा मुझे युवाओं को जोड़ने का भी मौका मिला। मैंने आज वार्ड नंबर 13 में अगर मैं बात करूं तो 10 से 20% जो अपना दलित समुदाय था उसको जोड़ के भारतीय जनता पार्टी में ला के खड़ा कर दिया है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मुझे प्रमोट भी करती है कि हाँ भी ये व्यक्ति ऐसा है जिसने एकजुट किया। आज मैं 2 साल के अंतराल में 4 से 5 कार्यक्रम अपने यहाँ पे कर चुका हूँ, और उसमें आप भी शायद पिछली बार आए थे मेरे कार्यक्रम में, आपने देखा होगा कितना यहाँ पे गैदरिंग रहता है। तो जनता का प्यार ही तो है, वो युवाओं का प्यार है, तभी तो मेरे साथ में जुड़ा है वो। आज मैं कहता हूँ तो साथ में चलने के लिए तैयार होता है, इसीलिए होता है कि भारतीय जनता पार्टी में मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, उनको भी कुछ दिखाई दे रहा है। और मुझे आशा है कि मैं जैसे संगठन में काम कर रहा हूँ, मेरे काम को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी मुझे कहीं अच्छा, कहीं ना कहीं प्रमोट भी करेगी, अच्छा पद भी देगी और कार्यभार देगी, और जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैं अपनी बिल्कुल ईमानदारी से, निष्ठा से भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करूँगा, करता रहूँगा, और मेरा पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे एक बार मौका देगी, चाहे वो जिलाध्यक्ष के रूप में हो अनुसूचित मोर्चे के, चाहे वो किसी भी रूप में हो, तो मैं स्वीकार करूंगा उसको, उस जिम्मेदारी को, और मैं भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्य हैं उनको आगे लेके चलूँगा अपने साथ साथ। सर आपकी जो पार्टी है उसके साथ आप किस तरह से रहते हुए आने वाले कुछ समय में हमारे हापुड़ को देख रहे हैं? एक विज़न आपका भी हमारे क्षेत्र के लिए होगा, तो आप हमारे हापुड़ में वो क्या चीज़ें हैं जिन्हें और बेहतर करना चाहेंगे? देखिए विज़न तो मेरा तो खुद का ये है कि भाई मैं संगठन में अच्छे से काम करूं। बाकी जो भी मेरे सर्वोपरि पदाधिकारीगण हैं वो मेरे लिए क्या देख रहे हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी वो देख रहे हैं, अगर मुझे कुछ भी मिलता है तो मैं उनके लिए बिल्कुल तन मन से लगा हुआ हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लिए लगा हुआ हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए लगा हुआ हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी के लगा हुआ हूँ, उनके साथ में हूँ मैं, और मैं रहूँगा। सर आपके जो फॉलोअर्स हैं, जो फैंस हैं, जो आपको चाहते हैं, उन युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? आपका संदेश हम जानना चाहेंगे उन लोगों के लिए। मेरे युवा भाई भटके नहीं, वो इर्द गिर्द ना जाए, वो दूसरी पार्टी को भी देखें वहाँ पे आज क्या हो रहा है। उपद्रव के अलावा कुछ नहीं हो रहा है। वो मेरे भाई जन सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ में जुड़ें और अच्छा कार्य करें, और उनको भी कहीं ना कहीं अच्छा फ़ायदा ही होगा, चाहे वो पद में हो, चाहे वो मान सम्मान में हो। और कहीं मान सम्मान नहीं मिलने वाला, जितना मान सम्मान आप भारतीय जनता पार्टी में पा सकते हैं किसी दूसरी पार्टी में आप मान सम्मान नहीं पा सकते। मैंने दूसरी पार्टियों का भी देखा है, सपा का भी देखा है, बसपा का भी देखा है, सब परिवारवाद में घिरे हुए हैं। जैसी लोकतांत्रिक पार्टी ये है भारतीय जनता पार्टी, और कोई पार्टी है ही नहीं। न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में मिलवाया हमने आपको भूपेंद्र सिंह जी से, एक युवा नेता जिनकी कहानी हमें सिखाती है संघर्ष और उम्मीद। कैमरा के उस तरफ है हमारे साथी शिवा आज़ाद, मैं ठाकुर शिवम सिंह आपके साथ।